अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मसाजिद में बढ़ती हुई कुर्सियों का रुझान आप देखते होंगे कि हर मस्जिद की पहली सफ़ में, दूसरी सफ़ में, दोनों सफ़ों के अतराफ़ में, दाएं बाएं में आपको बहुत सारी कुर्सियां नज़र आती हैं और ये डे बाई डे बढ़ती चली जा रही हैं, यानी कि दिन ब दिन इनमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और कुर्सियां ये एक माजूरी की निशानियां हैं कि माजूरों के लिए, माजूर अफराद के लिए, उज़र वालों के लिए हैं। लेकिन यहाँ पे अब देखा ये जा रहा है, हालात ये हो चुके हैं कि कुर्सियों पर बड़े बड़े नौजवान भी आकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि नमाज में क़याम फ़र्ज़ है। अगर किसी ने बावजूद क़याम पर कुदरत के नमाज बैठ कर पढ़ी, उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन कुर्सियों का रुझान ऐसा बढ़ता चला जा रहा है कि हर कोई उसमें कुर्सियों में नमाज़ पढ़ रहा है, उसे नहीं पता कि मेरी नमाज़ हो रही है कि नहीं हो रही। और कुर्सियाँ जो है, फिर एक अलग बात कि कुर्सियाँ हमने अपनी एक पहचान बना ली है। हालांकि कुर्सियाँ, ये जो मस्जिद के अंदर ख़ास कर कुर्सियाँ हैं, ये कोई ओहदे के लिए नहीं है, कोई ग्रेड के लिए नहीं, ये तो एक निशानी है कि ये माजूर बंदे हैं। ये कुर्सियों पर जो बैठे हुए, ये कोई बाहर वाली कुर्सी नहीं है कि ओहदे वाली है। आजकल मसाजिद में ये भी हो चुका है कि कुर्सियाँ जो है वो एक चौधराहट की निशानी है। ये चौधरी साहब की जगह है, ये हाजी साहब की जगह है, ये सदर साहब की जगह है, ये ख़जानची साहब की जगह है, सदर साहब के बेटे की जगह है, ये कमेटी मेंबर की जगह है, ये फ़लाँ की जगह है। ये कुर्सियाँ माजूर अफराद की और मजबूर अफराद की हैं कि जो खड़े नहीं हो सकते, जो सजदा नहीं कर सकते, जो क़याम रुकू सुजूद नहीं कर सकते, ये उनके लिए। लेकिन ये अपनी एक तशख़्ख़ुस की निशानी बन चुकी है। बाकायदा तौर पर जी फ़लाँ साहब के लिए कुर्सी लगाई जाती है, पहले बुकिंग होती है। हालांकि पहले से कुर्सी में, सफ़ में कुर्सी होनी नहीं चाहिए सिरे से, कि पहले जो है वो आम आदमी की सफ़ जो पहले आ जाए, बल्कि जो पहले आ जाए। बाज़े लोग मुसल्ला बिछवा देते हैं, जी फ़लाँ साहब का मुसल्ला है। हालांकि किसी की कुर्सी मुसल्ला अलाउ ही नहीं है, शरीयत में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि इमाम का मुसल्ला है या उसके साथ मुअज्जिन का पीछे मुसल्ला है, या जो यानी कि पीछे से जिसने वो भी जमात करवानी है कि मजबूरी की हालत में उसको आगे जाना पड़े। बाकी किसी की जगह रिज़र्व करना शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है कि पहले से मुसल्ला डाल दिया जाए, पहले से कुर्सी रख दी जाए, जी कि फ़लाँ की जगह रिज़र्व हो गई है। ये मस्जिद है, जो पहले आएगा पहले पाएगा, पहले आओ पहले पाओ, यहाँ ये पॉलिसी है। और यहाँ किसी के दरमियान जो है वो फ़र्क नहीं रखा जाता। ये सफ़ें इसी की निशानी है कि यहाँ सब बराबर है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये इस्लाम की खूबी है। तो लिहाजा ये एक बड़ी एक अजीब सी बात है। कुर्सियों का बढ़ता हुआ ट्रेंड, बाहर लोग सही सलामत होते हैं, मस्जिद में आके कुर्सियों पर नमाज शुरू कर देते हैं। उन्होंने नहीं पूछा कि हम माजूर हैं, पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, आगे नमाज शुरू कर दी। तो इसलिए ये जो है एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और दूसरी बात, अगर कभी मजबूरी में पढ़नी पड़ जाए, तो जब मजबूरी चली जाए, उज़र चला जाए, तो फिर बंदा फिर से खड़ा हो जाए। अब यहाँ क्या है, एक बंदा जो कुर्सी पर बैठ गया है, अब वो कुर्सी से उतरने का नाम ही नहीं लेता, अब वो सारी ज़िंदगी कुर्सी पर नमाज़ पढ़ता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में ऐसी मिसालें हैं कि 3-3, 4-4 साल तक माजूरी की वजह से, मजबूरी की वजह से कुर्सी पर रहे नमाजी, लेकिन फिर कुर्सी से उतर आए। और बल्कि हमारे एक नमाजी हैं माशाल्लाह, को 85 प्लस हैं, लेकिन अब वो उनकी एज का भी मसला है, घुटनों का भी मसला है, और इसी तरह से और भी बीमारियां हैं, दीगर जो अवारिज़ात होते हैं बुढ़ापे के, वो भी हैं। लेकिन खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, खड़े होकर इवन के तरावियाँ अदा करते हैं। और कोशिश उनकी ये भी होती है, कभी कोई ज़्यादा मसला हो जाए, एक आध नमाज में, 2 नमाज़ों में 1-2 दिन के लिए कुर्सी पर बैठेंगे, फिर कुर्सी से उतर आएंगे कि हमें जो है उसमें मज़ा ही नहीं आता कि जब तक सजदा नीचे ना करें। तो ये तो हिम्मत की बात है कि बंदा सोच ले मैंने हिम्मत कर रही है तो अल्लाह हिम्मत दे देते हैं। अगर बंदा सोच ले मैंने कि तो जो है वो आसाइश परस्त बनना है, तो वह कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ी और बात ख़त्म। तो इसलिए ये कुर्सियाँ जो हैं, ये एक बड़ी एक कह लें कि फितना है। और फिर नमाज तक बात महदूद नहीं है, कुर्सियों पर बैठे हैं तो अब गपशप शुरू है। अब मस्जिद का कोई पता नहीं, ऊंची ऊंची आवाज़ से बातें हो रही हैं, गपशप हो रही है, एक मजलिस से कायम है। हालांकि मस्जिद का एक एहतराम है। मस्जिद में बातें करना, दुनियावी बातें करना आका करीम अलैहिस्सलाम ने पसंद नहीं फरमाया। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़माना आएगा, याती अलन्नास ज़मानुन यतहल्लक़ून फ़ी मसाजिदिहिम लैसा हम्मुहुम इल्ला दुनिया लैसा लिल्लाहि फ़ीहिम हाजतुन फ़ला तुजालिसुहुम। कि एक ज़माना आएगा कि लोग मस्जिदों में हल्का बंदी कर लेंगे, गपशप करेंगे, दुनिया की बातें करेंगे, उनका अल्लाह की रज़ा कोई मकसद नहीं होगा, दुनिया की बातें होंगी। फरमाया अल्लाह को ऐसे बंदों की ज़रूरत नहीं है, आपने उनके साथ नहीं बैठना। मस्जिदों में क्या होता है,
चंद बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग काबिल एहतराम हैं, लेकिन चंद बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और गपशप कर रहे हैं, घरों की बातें चल रही हैं, बहुओं की बातें चल रही हैं, अपनी मसरूफियात की बातें चल रही हैं, अपने पुराने ओहदे डिस्कस हो रहे हैं, मैं फ़लाँ सीट पे था, मैं फ़लाँ था, मैं ये था, और जनाब गपशप चल रही है। ये मस्जिद में इसकी इजाज़त नहीं है। बल्कि साहिब इब्न यज़ीद कहते हैं कि एक दफ़ा मैं मस्जिद नबी में था तो किसी ने, ऐसा लगा मेरी तरफ किसी ने कंकर फेंका। मैंने जब मुड़ के देखा तो सैयदना उमर बिन खत्ताब थे। उन्होंने मुझे इशारा किया कि फ़लाँ 2 बंदे जो गपशप कर रहे थे मस्जिद में, उनको बुला के लाओ। जब मैं बुला के लाया, उन्होंने पूछा कहाँ से आए, उन्होंने बताया हम ताइफ से आए। उन्होंने कहा अगर तुम यहाँ के होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता, तुम अल्लाह की नबी की मस्जिद में दुनिया की बातें कर रहे हो। तो मस्जिद में कुर्सियों पर बैठकर गपशप करना और ये सारी चीज़ें, तो मस्जिद में कुर्सियों पर बैठना एक उज़र की वजह से है, तकलीफ़ की वजह से है, मजबूरी की वजह से है। अगर वो ना हो तो कुर्सियों पर ना बैठें, कुर्सियों को रिज़र्व करने के लिए, बुक करने के लिए पहली सफ़ों में ना रखें, मुसल्ले ना बिछाएं। ये मस्जिद के तक़द्दुस का, मस्जिद के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं मुसलमानों के लिए। ये एक शान है कि यहाँ पे कोई अदना से अदना बंदा पहले आ गया तो पहली सफ़ उसकी है, आला से आला लेट आया तो आखिरी सफ़ उसकी है। तो इसलिए ये चीज़ें मस्जिदों से हमारी निकालनी चाहिए कि हम जो है वो अल्लाह को सजदा करें, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए करें, और जितना मुमकिन हो सके कोशिश करें, अगर कभी मजबूरी आ भी जाए, कुर्सी पर नमाज़ पढ़नी पड़ जाए, पढ़ें, लेकिन जब उज़र ख़त्म हो जाए कुर्सी छोड़ दें। और अपने जो अइम्मा कराम हैं उनको भी चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन इसको डिस्करेज करें कि भाई कुर्सियाँ ये अच्छी नहीं है, कुर्सियाँ अच्छी नहीं। कुर्सी वैसे भी दुनियावी लिहाज से भी, कुर्सी वैसे भी किसी को छोड़ने को जी नहीं करता, लेकिन ये कुर्सी ऐसी है, इसको छोड़ देना चाहिए। दुनियावी कुर्सी से ये मुख्तलिफ है, इसको छोड़ देना, बल्कि इसको छोड़ देना ये एक सादत और ख़ुशी की अलामत है कि इससे पता चलता है कि बंदा बीमारी से निकल आया। तो इसलिए मस्जिदों में कोशिश करें कि ऐसी जगह बुक करना और जो है वो अपनी जो है वो रिज़र्व करना, कुर्सियों पे बैठना, गपशप करना, बातें करना, घरेलू अहवाल डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। हमारा इस्लाम इसको डिस्करेज करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम अहले मसाजिद से, तमाम बुज़ुर्गों से, कि जो कुर्सी वाले हैं वो कोशिश करें सख्त मजबूरी में कुर्सी पे बैठें, और उसके अलावा नमाज कोशिश करें कुर्सी के बगैर अदा करें, कुर्सी को जो है वो पीछे करें। कुर्सी वाली नमाज के से ज़्यादा महबूब अल्लाह को अपनी जो है वो सफ़ पर सजदे करने वाली नमाज महबूब है। और बल्कि उज़र हो तो कोशिश करें नीचे बैठ जाएं, अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो फिर कुर्सी पर बैठें। तो इसलिए ये कुर्सियों का ट्रेंड जो है वो मसाजिद में, कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त पर ऐसा आ जाए कि चर्च में और मस्जिद में फ़र्क ही ख़त्म हो जाए। आज जो है वो गपशप हो रही हैं, कल को खाने पीने शुरू होंगे, टेबलें लग जाएंगी, न जाने फिर क्या होगा। तो इसलिए इसको अभी से रोक दिया जाए। अपने मुसल्ले, अपनी जाए नमाज़ें जो भी हों, अपने वक्त पर नमाज के साथ लाएं, बिछाएं, उस पर पढ़ें, और बाकी कुर्सियों को छोड़ दें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।